कहानी सफर अभी बाकी है का 7वां भाग। आलोक तो चला गया, मगर शिथिल कर देने वाली सोचों के गहन अंधकार में डूब गई वो। एक सवाल जैसे दिमाग पर हथौड़ा चला रहा था बार बार। कौन है वो जिसके लिए वो यहाँ बैठी थी? उसे ही नहीं बता पाई कि वो यहाँ क्या कर रही है। जिस उफानी प्रेम की खातिर अपना घर बार वो छोटा सा शहर छोड़कर इस शहर आई, एक अजनबी को अपना समझ दुनिया की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ अपने उस उत्कंठी उफानी प्रेम के लिए, उसी में इतना संयम और स्वाभिमान कहाँ से आ गया कि उसको पाकर भी उस घर की परवाह किए बगैर उसके साथ चल निकलना तो दूर, गले मिल के रोया भी ना जा सका उससे। फिर दोबारा न रोया, न फिर दोबारा नहीं इस तरह से जुदा होने की कसमें खाई। शायद इसी संयम और स्वाभिमान के कारण वो भी प्रेम का कुछ परिचय नहीं दे सका होगा। क्या इस तरह के नियंत्रित संयमित प्रेम की खातिर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था कि 6 महीने से एक अजनबी व्यक्ति के घर सिर्फ किसी को तलाशने के नाम पर रह रही थी? आखिर उसे करना क्या है अब? बार बार एक ही सवाल उसके मस्तिष्क पर जोर मारने लगा कि आखिर उसे क्या करना था, आखिर उसे अब क्या करना है। आज वो जैसे सिर्फ एक सवाल बनकर रह गई थी। अजय से क्या कहेगी जब अजय आएंगी कि आलोक खुद चलकर यहाँ तक पहुँचा था? वही आलोक जिसे ढूंढने के लिए वो इस नेक आदमी को 6 महीने से इधर उधर भटका रही थी, और फिर भी वो यहीं बैठी हुई है उसके साथ चले जाने के बजाय। शायद इसलिए कि इस छोटा सा फासला लंबे लम्हे में बदलकर दोनों को एक दूसरे के लिए अजनबी बना डाला। इन झकझोरते सवालों के कारण अजय के आने तक का इंतजार वो नहीं कर सकी। आलोक के बताए पते ठिकाने पर जा पहुंची। भाग्यवश आलोक घर में ही मौजूद था। दरवाजा खटखटाने पर स्वयं वही उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर बिना कोई विस्मय या आश्चर्य का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, आओ। वो उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गई। जो कमरा मुख्य द्वार से जा मिलता था वो एक बड़ा सा हॉलनुमा था। एक नज़र में पूरे घर की जो रूपरेखा नज़र में समाई, उससे साफ जाहिर था कि उसकी शौकनियत अभी ज्यों की त्यों बरकरार थी, और ये भी कि वो अपनी फटेहाली की हालत से पूरी तरह निकल चुका था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा राउंड टेबल लगा था, जिस पर एक बड़ा सा फूलदान के अलावे 1-2 गिलासे और स्कॉच का एक छोटा सा बोतल पड़ा हुआ था। यह सब इसने कब शुरू किया? एक उदासी सी दिमाग पे छा गई। कोने में लगे फ्रिज के ऊपर अपनी ही बड़ी सी पोर्ट्रेट लगा रखा था। एक तरफ शानदार पीले कवर में लिपटा सोफा आराम से पसरा हुआ था। एक कमरे के एक तरफ खिसके पर्दे ने अपने भीतर का दर्शन करा देने का शुभ अवसर प्राप्त करा दिया। पूरा कमरा जैसे अपने आप में एक म्यूजिक स्कूल था। न जाने कितने ही, समझिए लगभग सभी, कम से कम जितना वो जानती है, के तरफ के इंस्ट्रूमेंट अपनी अपनी जगह अपने स्टैंड या गलीचे पर किनारे से सजे रखे थे। बाकी कमरों के या तो दरवाजे भिड़े हुए थे या फिर पर्दा पूरी तरह से फैला हुआ था, सो मुआयना न हो सका। सोफे पर दोबारा नज़र फेरा तो एक लेडीज पर्स देख पड़ा।